जब इन कमांडोज की बात होती है तो जहन में बस एक ही तस्वीर उभरती है। सर से लेकर पांव तक काले कपड़े में लिपटे, हाथ में बंदूक और कंधे पर भारी भरकम बैग। लेकिन ताकत ऐसी कि कोई भी सामने आ जाए बच के नहीं जा सकता। एनएसजी का मूल मंत्र है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ। एक मई 1986 को 300 एनएसजी कमांडोज ने 700 बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से मुक्त कराया। इसके बाद 1988 में इन्होंने पंजाब के मान इलाके में ऑपरेशन ब्लैक हॉक पूरा किया। साल 1988 में एक बार फिर से आतंकियों ने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, स्वर्ण मंदिर को घेरा और फिर 12 मई 1988 में 1000 एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 शुरू किया। 15 से 18 मई तक चले असॉल्ट ऑपरेशन में 40 आतंकी मारे गए और 200 ने सरेंडर कर दिया। 1990 में कोलकाता में थाईलैंड के विमान में बर्मा के स्टूडेंट्स को हॉस्टेज सिचुएशन से बचाया। साल 1993 में जब आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर हाईजैक किया था, तब एनएसजी कमांडो फोर्सेस ने ऑपरेशन अश्वमेध चलाया। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद 26/11 मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकियों को भी मार गिराया गया। 2016 में जब आतंकियों ने पठानकोट पर हमला किया, तब एनएसजी ने एक्शन लिया। हर ऑपरेशन में एनएसजी ने तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। ये सब कुछ कमांडोज की कड़ी ट्रेनिंग और देश के प्रति मर मिटने के जुनून की बदौलत हुआ। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनएसजी कमांडोज का काम सिर्फ वीआईपी सिक्योरिटी संभालना ही नहीं होता, बल्कि आतंकियों को मौत के घाट उतारने से लेकर हॉस्टेजेस की स्थिति को संभालने में भी इनका इस्तेमाल होता है। अभी देश में करीब 10,000 से ज्यादा एनएसजी कमांडोज तैनात हैं। एनएसजी कमांडोज के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के स्पेशल जवानों को चुना जाता है। एनएसजी के पास 5 तरह की टीमें हैं। पहला है स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल रेंजर ग्रुप, स्पेशल कंपोजिट ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट ग्रुप, नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर। ये टीमें अलग अलग कामों के लिए बनाई गई हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी एक स्पेशल फोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसका हेडक्वार्टर मानेसर में है, पर आपको पता है कि जैसे मुंबई में अटैक हुआ और कई जगह पर अक्षरधाम पर अटैक हुआ, इन सब को हैंडल करने के लिए टेररिस्ट अटैक्स या किसी तरह के हाईजैकिंग वाले इंसिडेंट्स या कुछ इस तरह के जो अटैक होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों को स्पेशली तैयार किया जाता है। तो ये वो फोर्स है कि जो किसी भी टेररिस्ट अटैक को, किसी तरह की हाईजैकिंग को या किसी तरह की और ऐसी दुस्साहस जो दुश्मन कर सकता है, उसको हैंडल करने के लिए स्पेशली ट्रेन की गई है, तैयार की गई है और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। एनएसजी कमांडोज को आतंकरोधी ऑपरेशन से लेकर एंटी हाईजैकिंग और बम डिफ्यूज करने जैसे मिशंस में महारत हासिल करने की वजह से हर वक्त अलर्ट मोड पर रखा जाता है। जंगल जहां पर जहर भी है और जिंदगी भी, जहां दुश्मन भी है और जिंदगी भी, हालात जैसे भी हों अपनी दिलेरी से वो छाप छोड़ जाते हैं। ये हैं कोबरा कमांडोज, जिन्हें घने जंगल में काम करने की महारत हासिल है। ये खामोशी से आते हैं और दुश्मन खेमे में तबाही का शोर छोड़कर चले जाते हैं। गुरीला रणनीति और जंगल युद्ध में इनका कोई सानी नहीं, कोई तोड़ नहीं। कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स और जंगल वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड होती है। इसका गठन सितंबर 2008 में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए किया गया। मिजोरम, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में इसने ऐसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिनसे नक्सलवाद की जड़ें हिल गई। कोबरा का अर्थ है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। नाउ जिस तरह से इंडियन आर्मी
नेवी और एयरफोर्स के अंदर कमांडोज हैं, उसी तरह से सीआरपीएफ जो कि होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है, सीआरपीएफ के भी अपने कमांडो हैं। इनकी ज़रूरत पड़ी जब नक्सल ने हाथ ऊपर उठाया, इनका सिर ऊपर आया, तो नक्सलियों को कुचलने के लिए सीआरपीएफ ने भी अपने कमांडो जो तैयार किए, जिनको कोबरा कहा जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी डेडली फोर्स है और इन्होंने कमाल करके कई जगह पर दिखाया है। कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग बेलगाम और कोरापुट में मौजूद सीआरपीएफ एलीट जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूशन में होती है। इनका मेन फोकस जंगल में दुश्मन का सामना करने की टेक्निक रहता है। कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग 3 महीने तक चलती है और उसके बाद ही कमांडोज की पोस्टिंग होती है। फिलहाल कोबरा कमांडो फोर्स में 10,000 कमांडोज हैं। इन्हें गोरिल्ला ट्रेनिंग और नक्सल वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया गया है। दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में गिनी जाने वाली कोबरा कमांडो फोर्स के जिम्मे राष्ट्रपति भवन और संसद भवन समेत कई अहम इमारतें भी हैं। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में महिला कमांडोज भी होते हैं। घातक कमांडो फोर्स अपने नाम की तरह ही बेहद घातक है। इसे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बनाया गया था। घातक प्लाटून आमने सामने की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। सेना की हर यूनिट में घातक कमांडोज होते हैं जो हथियारों के साथ लड़ाई में तो माहिर होते ही हैं। ये बिना हथियारों की लड़ाई में भी दुश्मन को मौत की नींद सुला सकते हैं। कमांडो की 43 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें करीब 45 किलो वजन लेकर इनको चलना होता है और वो भी बिना रुके 40 किलोमीटर तक। ये ट्रेनिंग इन्हें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाती है। इन्हें हर तरह के हथियार की ट्रेनिंग के साथ ही गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भी ट्रेन किया जाता है। यही नहीं, ये मार्शल आर्ट में भी माहिर होते हैं। कमांडो स्कूल की ट्रेनिंग के बाद भी जब ये यूनिट में तैयार होते हैं तो वहां भी इनकी ट्रेनिंग होती है। हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग और रेगिस्तान के इलाकों के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। देश की सबसे खास और स्पेशल फोर्सेस है एसपीजी, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। इस फोर्स में शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाज से भी तेज निगाहें, चीते से फुर्ती और शेर जैसी ताकत रखते हुए एसपीजी के जवान। सूट बूट पहने एसपीजी के जवान अमूमन आंखों पर काला चश्मा लगाए रहते हैं। कान में एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन एयरपीस से ये आपस में बातचीत करते हैं। इनके ड्रेस में छिपा होता है मॉडर्न वेपन, जिससे ये दुश्मन को सेकंड्स में मृत्यु लोक में पहुंचा सकते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या की गई, तब केंद्र सरकार को एक समर्पित बल जुटाने की आवश्यकता महसूस हुई, जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा कर सके। जिसके बाद 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की गई। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते हैं जिनका प्रोटेक्शन एसपीजी के हाथ में है। ये अक्सर सूट बूट में दिखते हैं। सूट के अंदर कई तरह के हथियार छिपे होते हैं। हाथ में क्लोज कॉम्बैट के लिए असॉल्ट राइफल होती है और अगर कोई भी दुश्मन प्रधानमंत्री के पास आया तो सेकंड्स में उसका काम तमाम। अभी देश में एसपीजी के 3000 कमांडो सेवा में हैं। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट की डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं। अदम्य साहस और बहादुरी से लबरेज गोरखा रेजिमेंट के जवान, जिनकी बहादुरी के किस्से 7 समंदर पार तक गूंजते हैं, इनका इतिहास ही रहा है मौत को मात देना। ये इतने बहादुर हैं, इतने दिलेर हैं कि इनके सामने आना दुश्मन सेना के बस की बात नहीं है। भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ ने अपने एक बयान में कहा था, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है।
जय महाकाली आओ गोरखाली के युद्ध घोष के साथ हर वक्त दुश्मन सेना से लोहा लेने के लिए तैयार रहने वाली गोरखा रेजिमेंट का इतिहास स्वर्णिम रहा है। इन्हें साहस और वफादारी के लिए जाना जाता है। जन्म के साथ ही इन्हें सिखाया जाता है कि डरकर जीने से बेहतर है मर जाना।